मैंने सुना कि गिरिराज सिंह शिकायत कर रहे हैं कि वंदे मातरम गाने में तकलीफ है। गिरिराज सिंह जी जो हैं वो बेगूसराय में किराएदार के तौर पे हैं वहां, ये बाहरी कैंडिडेट हैं। और एक बात समझिए, गिरिराज सिंह अगर अपने आप को समझते हैं कि उनके बाप दादा की जागीर है बेगूसराय, तो ये गलतफहमी में है। और बेगूसराय की जितनी भी जनता है जो सामाजिक न्याय में, सेक्युलरिज्म में विश्वास रखती है, जो देश के संविधान में विश्वास रखती है, वो इस बार गिरिराज सिंह को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे। एक उनकी शिकायत यह है कि वंदे मातरम गाने में शिकायत है अब्दुल बारी सिद्दीकी को। ये कोई मुद्दा नहीं। देखिए, मुद्दा क्या है? किसानों का आय दुगुना करना, किसानों का कर्ज माफी करना, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देना, जो हर एक साल जो वादा किया गया था, सही शिक्षा मिले, लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक हों, संविधान हमारा जो खतरे में है वो बचे, देश में महंगाई जो चरम सीमा पर है वो कम हो, ये सारे मुद्दा हैं। लेकिन बीजेपी जब हारने लगती है, जब उनकी दाल नहीं गलती है, जब उनके पास जवाब नहीं होता है मुद्दे का, तो वो लोग जो है इसी चीजों पे बात करते हैं। आपने भी ऐसी देखिए, बात मुद्दा नहीं की थी। बीजेपी का एजेंडा क्या है? हमने देश में किसानों के बारे में चर्चा नहीं सुना। जब किसान हमारे गिड़गिड़ाते हुए, रेंगते हुए प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, तो प्रधानमंत्री के पास मिलने का समय नहीं होता, बल्कि लाठी चलवाते किसानों पर। और समय कहां होता है प्रधानमंत्री को? तो प्रियंका चोपड़ा के शादी में जाने का। तो अगर आप देखिए, रोजगार के बारे में चर्चा नहीं हुई, देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे इस पे चर्चा नहीं हुई, गरीबी कैसे मिटे इस पे चर्चा नहीं। चर्चा किस पे हुई 5 साल? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और कश्मीर। मैं मानता हूं आप भी तो ऐसी चर्चा करते थे। देखिए, आपका एक ट्वीट है 13 अगस्त 2017 का, आपने कहा वंदे मातरम का मतलब है बंदे मारते हैं हम। आप भी तो ऐसी बातें करते रहे। बीजेपी का काम है, जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। हम तलवार में नहीं, कलम में विश्वास रखते हैं। बीजेपी अभी कोई भी पर्व त्योहार आएगा, बीजेपी के लोग पता नहीं इतनी भारी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में तलवार कहां से मंगा लेते हैं। और हमारे पलटू चाचा अपने विचार का सौदा करके, आप देखिएगा कि पहले उनका डीएनए खराब था, अब मैच कर गया। बीजेपी की परिभाषा देते थे, बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। अब पता नहीं, सृजन घोटाले का डर था तो पलटी मार दी। लेकिन हम तो इतना कहेंगे कि नीतीश जी, कम से कम आपके राज में, आप भले ही मुख्यमंत्री हो, चोर दरवाजे से बन गए, आप चीफ मिनिस्टर मत बनो, चीफ मिनिस्टर बनो, जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर की। अगर बीजेपी के लोग अगर दंगा फसाद करते हैं तो डू नॉट सपोर्ट देम, एक्शन लीजिए। आपको पता होगा भागलपुर में अश्विनी चौबे के बेटे, जो हम लोगों ने देखा था, एफआईआर फाड़ के फेंक रहे थे, महज 100-200 मीटर दूर सीएम हाउस के। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उनको छू सके, गिरफ्तार कर सके। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से जो समाज में जहर फैला रहे हैं, उनका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, केवल लालच के कारण और डर के कारण। तो सत्ता का लालच है, तेजस्वी जी आपकी अदालत में रविशंकर प्रसाद आए थे, वो कह रहे थे कि असर देखिए मोदी जी का, हाफिज सईद और मसूद अजहर गायब हो गए हैं सीन से। अब देखिए, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। लॉ मिनिस्टर हैं, पहले टेलीकॉम मिनिस्टर थे, पता नहीं डिजिटल इंडिया कितना बन पाया, लेकिन 2-4 बार फोन कीजिएगा तब जाकर के एक बार बात हो पाती है। अब ऐसे मंत्री को हम क्या बताएं? कोई जवाब नहीं। वो मंत्री बता रहे थे कि बीजेपी का एक मंत्री अपने मंत्रालय के बारे में नहीं बताएगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली 5 साल के लिए, उन्होंने क्या काम किया। फिर हाफिज सईद पाकिस्तान पहुंच जाते। अरे यही तो कह रहे भैया, मोदी की बात नहीं करना, हमको मुद्दे की बात करना है। मुद्दा ये नहीं है, हाफिज सईद मुद्दा नहीं है। क्या जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया वो मुद्दा नहीं है? सेना पर गर्व हमको था, है, हमेशा रहेगा। लेकिन इंडियन आर्मी का अगर राजनीतिकरण किया जाएगा तो ये सही नहीं होगा। ये सेना के जवान जो हैं हमेशा से जज्बा रखते हैं
पाकिस्तान हो या और कोई हमारे देश का दुश्मन हो, उसको मुंह तोड़ जवाब देना। ये सेना हमेशा कारगर थी। यही भारतीय सेना है ना जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बनाया था और पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर कराया था। क्या उस वक्त उस समय की सरकार ने क्रेडिट लिया? नहीं लिया। लेकिन मोदी जी के पास कुछ कहने को नहीं, सोचते कि सेना के बहाने उनका चुनाव पार हो जाएगा। लेकिन देखिए, उस समय आप बहुत छोटे थे, उस समय बहुत छोटे थे। इंदिरा गांधी ने जब किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको दुर्गा कहा था पार्लियामेंट में, तो कहा था, कभी कभी तारीफ होती है। राहुल गांधी जी ने समर्थन किया सरकार का, हम लोगों ने समर्थन किया कि जो जवाब देना है दो पाकिस्तान को। अगर किसी ने ये हादसा, इतना दर्दनाक हादसा जो हमारे सेना के लोग जो हैं शहीद हुए हैं, उसके काउंटर में अगर जवाब देती है तो उसका तो हम लोगों ने सबने समर्थन किया था सरकार का, तो इसमें कहाँ दो राय है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है समझने की कि मोदी जी का कहना ये है कि मोदी जी से पहले सेना कारगर नहीं थी, मोदी जी आए तब सेना कारगर हुई है। अब मोदी जी नहीं रहेंगे तो सेना कारगर नहीं रहेगी। ये रविशंकर जी ये कह रहे थे कि पहले सेना का अपमान है कि नहीं है? मैं तो मानता हूं ये अपमान है। पहले सेना को आदेश नहीं मिलते थे। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब 26/11 हुआ था तो आर्मी अटैक करना चाहती थी, उनको आदेश नहीं दिया, मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, आदेश दे दिया। जब आप गवर्नमेंट में रहते हो, कई ऐसी चीजें होती हैं। जब वो अटैक चल रहा था तो सबसे बड़ी लापरवाही मैं मानता हूं कि टीवी पे लाइव दिखाया जा रहा था, जो कि पाकिस्तान के जिन्होंने ये प्लानिंग की थी उनको एक एक पल का न्यूज मिल रहा था कि अब एनएसजी कमांडो आ रही है, अब यहां जा रही है, ये कार्रवाई कर रही है। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको टॉप सीक्रेट रखा जाता है। ना रजत शर्मा जी आपको पता है, ना हमको पता है, जो उस समय के लोग रहे होंगे उस गुप्त मीटिंग में, जो एडवाइजर रहे होंगे, ये सारी चीजों को उनको पता है। और देखिए, मैं मानता हूं कि कोई भी उस पोजीशन में बैठ करके देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता।